एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में भी है, कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -3.4 eV है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज इसी स्टेट में कितनी होंगी, और योर आंसर चेंज इफ द चॉइसेस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। इस बात का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में चारों ओर चक्कर लगा रहा है। न्यूक्लियस पर चार्ज Z होता है, हाइड्रोजन के लिए Z = 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अब चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, कहाँ से मिलेगा? कोलम्बियन फोर्स से, ये आना चाहिए। उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 ZE Q2E अपॉन रेडियस r²। इससे mv² अगर आ गया तो हाफ mv² ही तो काइनेटिक एनर्जी होती है। कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? E² अपॉन 4πε0 2r। अब याद रख लो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद निगेटिव साइन। यानी इसी एक्सप्रेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी क्या होती है? इन दोनों का सम। तो इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से हम टोटल एनर्जी भी कैसे लिख सकते हैं? देखो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही एक्सप्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी का है विद निगेटिव साइन। तो याद रखो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती। अब देखो टोटल एनर्जी गिवन है -3.4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। कितना हो गया? +3.4। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। कितनी हो गई? -6.8 eV। यही दोनों एनर्जीज पूछी जा रही थी। अब क्या पूछा जा रहा है कि क्या इन तीनों एनर्जीज में से बदलेगा अगर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस बदल दी जाए? इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे आंसर्स, ये सारे फार्मूले हमने जो लिखे हैं उसमें हमने माना है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है इन्फिनिटी पर। तो अगर हमारी चॉइस इन्फिनिटी पर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी की बदल जाती है तब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी वो बदलेगी, टोटल एनर्जी वो भी बदलेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी? +3.4 eV।